एक तो कोरोना, ऊपर से बिहार की राजनीति, इन दोनों ने इतना जोर पकड़ लिया है। हालांकि कोरोना धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, लेकिन राजनीति उतना ही तेजी से आगे बढ़ रही है। आपको याद होगा, और पिछले 15 सालों से एक जोड़ी पूरे बिहार को कहीं ना कहीं राज कर रही थी। आप इस जोड़ी को लगातार जिता भी रहे थे। इस बार भी आपने किसी की नहीं सुनी और इस जोड़ी को जिताया, पर अचानक से चुनाव परिणाम आने के बाद ये जोड़ी टूट गई। और टूटने के बाद कहा यह जाने लगा कि इस जोड़ी के बड़े भाई ने छोटे भाई पर कोई रहम नहीं किया और उसे यूं ही अलग होने दिया। इस बात का जो लगातार दर्द था वो छोटे भाई को लग रहा था। इन सब बातों के बीच में बिहार की राजनीति अपनी गति से चल रही थी। नीतीश कुमार अलग थलग पड़ गए थे, अकेले पड़ गए थे, और जो उनके छोटे भाई थे, जो पिछले 15 सालों से साये की तरह उनके साथ थे, बिना उनके नहीं रह सकते थे, बीच में जब भी दोनों को अलग करने का कोशिश किया गया तो ऐसा रचा कि फिर से दोनों साथ हो गए और मजबूर होकर के उनके परिवार वालों को या पार्टी वालों को भी उन्हें साथ रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब स्थिति ये थी कि आखिरकार एक समय आया जब 2020 का चुनाव हुआ और इस चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में खुद छोटे भाई की पार्टी आ गई, जो लगातार छोटे भाई की भूमिका में पार्टी सहित खुद रहते थे। ऐसी स्थिति में पार्टी ने एक बड़ा निर्णय लिया और दोनों को अलग करने का फैसला लिया। इसके पीछे बहुत सारे कारण थे जिसको हमने आपको पहले भी बताया। भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में इस संबंध को बरकरार रखने में सुशील मोदी और नीतीश कुमार की भूमिका बहुत बड़ी थी। जब भी दोनों में थोड़ी सी भी अंतर आया पार्टी में, तो दोनों ने मिलकर के पार्ट दिया। अब स्थिति यह है कि सुशील मोदी और नीतीश कुमार अलग हो गए हैं। पार्टी के लोग नहीं चाहते थे भारतीय जनता पार्टी के कि दोनों एक साथ रहें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सीटें ज़्यादा आई थी और भारतीय जनता पार्टी कुछ अलग देख रही थी। उसे लग रहा था कि वक्त आने के साथ साथ उसका जनाधार बढ़ेगा और नीतीश कुमार पर वो डोमिनेट कर सकती है। इन सब बातों के बीच सुशील मोदी और नीतीश कुमार के बीच में भीतर ही भीतर दूरियां बढ़ती चली गई। अब सुशील मोदी लगातार नीतीश कुमार की नहीं, जो कि लगातार सोते जगते नीतीश कुमार की बड़ाई करते थे, अब केंद्र सरकार की बड़ाई शुरू कर चुके हैं। लेकिन हम जो बात कहने के लिए आए हैं वो उससे भी बड़ा टकराव है। आपको हमने खबरों के माध्यम से कल बताया था कि बड़ा एक फैसला नीतीश कुमार ने किया है जो स्वागत योग्य है। हमने भी स्वागत किया था और बिहार की जनता भी स्वागत कर रही थी। ये फैसला था नीतीश कुमार द्वारा कोरोना से प्रभावित परिवार और उस परिवार में हुई मृत्यु पर अनाथ हुए बच्चों को 1500 रुपये का वजीफा देना, और इतना ही नहीं, लड़कियों को कस्तूरबा बालिका विद्यालय में पढ़ने और उन्हें रहने का व्यवस्था करना। ये काफ़ी स्वागत योग्य था, इसका स्वागत सभी ने किया था। लेकिन सुशील मोदी को शायद ये रास नहीं आया। वैसे भी बिहार में हो रहे डेवलपमेंट को लेकर के सुशील मोदी की अलग नज़रिया रहती है। वो हर बात को केंद्र से जोड़ते हैं और नरेंद्र मोदी से ही जोड़ते हैं। उन्होंने इस बात को लेकर के तुरंत तैयारी शुरू कर दी और उन्होंने आम जनता से 2 बच्चों की मदद करने का आह्वान कर दिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 500-500 रुपये दे करके आप बच्चों की मदद कर सकते हैं। उन्होंने सभी दल के राजनीति करने वाले लोगों से और आम जनता से भी कहा कि ऊपर उठकर योजना का स्वागत कीजिए और इससे अनाथ बच्चों के 18 वर्ष की उम्र तक मुफ्त शिक्षा मिले, उसके लिए केंद्रीय विद्यालयों में उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्च उठाने का कष्ट करें। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि 23 साल की उम्र तक मासिक सहायता के लिए फंड बनाया जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने दधीची देहदान समिति के तरफ से कोरोना से बेसहारा हुए बच्चों के लिए भरण पोषण योजना शुरू कर बच्चों के खाते में हर महीने 1000 रुपये भेजने का निश्चय भी किया। इसमें सहयोग के लिए 100 से अधिक दानदाता आगे आए हैं, ऐसा कि कहा जा रहा है सुशील मोदी के द्वारा। अब एक तरफ सरकार की योजना जिसे नीतीश कुमार ने लागू किया है और दूसरी तरफ उनके सामने टक्कर देने के लिए सुशील मोदी सामने आ गए हैं। हालांकि टकराव की स्थिति और भी है। तैयारियां भीतर ही भीतर राजनीतिक उथल पुथल की भी हो रही है और इन तैयारियों में कहीं ना कहीं सुशील मोदी को फ्री हैंड मिल गया है। अब देखना होगा कि आगे ये दोस्ती कुश्ती में बदलती है या फिर
बिहार की राजनीति में कोई बड़ा सुनामी या भूचाल लेकर के आती है। शुरुआत तो हो गई है एक दूसरे से टकराव की, अब आगे देखते जाइए क्या क्या होता है। हमारी नज़र इस पूरी खबर पे है, बिहार में होने वाली छोटी बड़ी हर घटनाओं पर हमारी नज़र है। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।